आजकल अपने वजन को लेकर लोग काफी परेशान हैं और वो हर हाल में अपना वजन कंट्रोल करने के लिए खाना भी कम कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट कम नहीं होता। जी हाँ, आपको बता दें कि जो अपने बढ़े हुए वजन से काफी परेशान हैं, उनकी हमेशा शिकायत ये रहती है कि खाना कंट्रोल करने के बाद भी उनका वजन बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा। मोटापे के बारे में एक सबसे आम आम बात यह है कि केवल ओवर ईटिंग या जंक फूड की वजह से ये बढ़ता है, जबकि दरअसल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो कई कारण से हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन, लाइफ स्टाइल, जेनेटिक्स और कुछ इंटरनल बॉडी प्रोसेस भी हो सकते हैं। वजन बढ़ने के कई वजह ऐसी छिपी रहती है जिससे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा है तो एक बार इन चीजों पर भी गौर जरूर करें। पहला है हार्मोन। मेटाबॉलिज्म, भूख और फैट स्टोरेज को मैनेज करने के लिए हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, इनमें गड़बड़ी या संतुलन की वजह से आप मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं। सबसे आम थायराइड हार्मोन की कमी होती है, जिसमें मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है। इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं और इसकी वजह से वेट गेन, थकान और आलस जैसी समस्याएं होने लगती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा महिलाओं में ये गुण ज्यादा होता है। दूसरा है जेनेटिक्स। कुछ लोगों की वजन बढ़ने के कारण जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है। आपकी भूख, फैट स्टोरेज और मेटाबॉलिक रेट पर जीन्स का काफी प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये ध्यान जरूर रखें कि जीन्स से वजन बढ़ने की संभावना तो बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस मोटापे से बचा जा नहीं सकता। तीसरा है नींद और सर्काडियन रिदम। जी हाँ, हार्मोन रेगुलेट करने के लिए नींद काफी इम्पोर्टेंट है। नींद की कमी से भूख कंट्रोल करने वाले लेप्टिन और घ्रेलिन जैसे हार्मोन पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं और इसी वजह से हाई कैलोरी फूड की क्रेविंग की संभावना बढ़ जाती है। रात में देर से सोना, देर रात तक मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल करना, नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करना इत्यादि वजन बढ़ाने का एक कारण बन सकती है। चौथा है स्ट्रेस और कॉर्टिसोल। मेंटल हेल्थ के साथ मेटाबॉलिक बैलेंस के लिए स्ट्रेस मैनेज करना काफी जरूरी होता है। जी हाँ, स्ट्रेस में कोर्टिसोल का लेवल काफी बढ़ जाता है और इसके लंबे समय तक बढ़े रहने से फैट भी बढ़ने लगती है। खासकर पेट के आसपास मौजूद विसरल फैट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलता है। तो वहीं कुछ लोगों में तनाव बढ़ने से भी उनका मोटापा बढ़ने लगता है। पांचवा है गट। गट माइक्रोबायोम का मेटाबॉलिज्म पर सीधा असर पड़ता है। अक्सर प्रोसेस्ड फूड, बार बार एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना, एंटासिड का ज्यादा इस्तेमाल करना या खराब डाइट से गट बैक्टीरिया के अंदर असंतुलन का माहौल बन जाता है, जिससे शरीर की कैलोरी को स्टोर और खर्च करने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। नंबर 6 है दवाइयाँ। कुछ दवाइयाँ अनजाने में वजन बढ़ाती है। इसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट, स्टेरॉइड और स्पेसिफिक एंटी डायबिटिक ड्रग आती है। हालांकि मोटापा कम करने के लिए इन दवाइयों का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना न करें, पहले डॉक्टर से जानकारी जरूर लें। सातवां है इंसुलिन। जब शरीर इंसुलिन हार्मोन का ढंग से इस्तेमाल नहीं करता है तो ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने की क्षमता भी काफी कम हो जाती है और ये बचा हुआ ग्लूकोज फैट बनकर शरीर पे जमने लगता है और ये स्थिति टाइप 2 डायबिटीज या प्री डायबिटीज से काफी ज्यादा संबंधित है। वहीं इन बीमारियों के मरीजों को भी पेट की चर्बी, लगातार भूख और वजन कम करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आठवां है जीवनचर्या। खाना कंट्रोल करने के बाद अगर आपकी जीवनचर्या सुस्त है तो मोटापा इससे भी बढ़ सकता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी काफी जरूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी होगी तभी कैलोरी की यूज होगी और अगर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इस वजह से घंटों बैठे रहने, शरीर को कम हिलाने या मसल्स बिल्डिंग एक्टिविटी में शामिल न करने से भी वजन बढ़ जाता है। अगर हेल्दी डाइट और लाइफ स्टाइल के बाद भी वजन घटाने में आपको तकलीफ हो रही है और मोटापा बढ़ता जा रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ये किसी छिपी हुई गड़बड़ी के कारण भी हो सकती है। वहीं आप ये ध्यान रखें कि मोटापा एक मेडिकल कंडीशन है जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओडी, इंसोमिनिया जैसी स्थितियों को ठीक करने के लिए मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है।